आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार ने बाउंस बैक किया और बाजार में सब मंगल रहा। रूस यूक्रेन संकट में नरमी की खबर से बड़ा उछाल देखने को मिला। निफ्टी में 1 फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। स्मॉल कैप मिड कैप्स में शानदार चमक दिखी। सेंसेक्स 1736 पॉइंट चढ़कर 58,142 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी आज के सेशन में थी। निफ्टी की क्लोजिंग हुई 17,352 के लेवल्स पर। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, एक शानदार सेशन रिकवरी के नाम, जहां पर रूस यूक्रेन संकट पर जो नरमी की खबरें आई उसने पूरा सपोर्ट किया बाजार को। तो ये पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग दिखी या फ्रेश बाइंग भी इमर्ज हुई आज के सेशन में? देखिए, आज सुबह जो संकेत आए थे भारतीय बाजारों के लिए वो मोरलेस फ्लैट थे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे खुले थे, लेकिन धीरे धीरे बाजारों में एक लैकलस्टर सा ट्रेड देखने को मिल रहा था। सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी और जब रफ्तार आई उसके बाद 17,100 के जोन्स टूटते ही वो और तेजी से 17,300 के जोन्स में जाते हुए दिखाई पड़े। तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग 17,000 के ऊपर मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन उसमें कई सारे ट्रिगर्स भी बने। मिसाल के तौर पे पहला ट्रिगर रशिया और रूस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जब जो सेना थी उसे वापस आने की बातचीत हुई, जिसका इंपैक्ट पहले क्रूड पे हुआ और क्रूड के गिरने का इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिवली आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि भारतीय बाजारों में तेजी के लिए काम कर गए और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग ऑब्वियसली एक सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ी। ये साफ साफ दिखाई पड़ी निफ्टी बैंक के अंदर, ये साफ साफ दिखाई पड़ी हैवी वेट्स के अंदर। आज सुबह रिलायंस, टीसीएस जैसे हैवी वेट्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे वो सपोर्ट जो है बढ़ता हुआ बाकी बैंकिंग या मिड कैप स्मॉल की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया मूड माहौल के साथ मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े और कल की जितनी गिरावट थी आज बाजार ने पूरी तरह से उसको रिकवर कर लिया। ओके, अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां सबसे ज्यादा तेजी आज के सत्र में रही? देखा जाए तो सबसे पहले निफ्टी के टाटा मोटर्स, ये नाम सबसे ऊपर आया, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। इसके अलावा आइशर मोटर्स, श्री सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प, यानी कि 4 में से जो 3 शेयर थे वो ऑटो स्पेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज महज 2 नाम, कल निफ्टी गेनर में एक नाम था ओएनजीसी और आज निफ्टी लूजर में एक नाम है ओएनजीसी, जो कि 1.5% के आसपास की गिरावट बंद हुआ, और सिप्ला जो कि ब्लॉक डील की वजह से 3-3.5% टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 7.5% ऊपर, एसआरएफ 6.5% ऊपर और वोडाफोन आइडिया करीब 5% की तेजी वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में आज मन्नापुरम करीब 11% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। एस्ट्रल लिमिटेड 2% नीचे, सन टीवी 1% नीचे और कमेंस इंडिया करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट, डेल्टा कॉप और जुबिलेंट फूड आज सुबह 2900 के जोन में भी गया, लेकिन वहां से पुल बैक के बाद 3100 साढ़े 3100 के जोन में आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में बिगड़ने वालों में मन्नापुरम फाइनेंस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सिप्ला, एबीबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट मेट्रोपोलिस में लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बैंकिंग में लीड कर रहा था आरबीएल बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, जहां पर करीब 5-5.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। बैंक्स के अलावा आज खरीदारी थी आईटी में और ऑटो में टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 4 से लेकर 6% तक का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली आईटी में आज तेजी थी माइंड ट्री में 5% की, विप्रो 4%, एल&टी इन्फोटेक 3.5%, टेक महिंद्रा करीब 4% की तेजी। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, जिसको अलग अलग 3 बड़े सेक्टर्स ने आज लीड किया और एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट को क्लोज किया। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये अलग अलग पॉकेट्स जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में था। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ट्रेन का खाना मजबूरी का खाना, लेकिन अब आईआरसीटीसी ने इसे गंभीरता से लिया है और ट्रेनों में खाना देने वाले हर बेस किचन की विशेष निगरानी की व्यवस्था की है। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए, ट्रेन के खानों की जो शिकायत थी वो एक बड़ी समस्या है, अब क्या नया सिस्टम बनाया जा रहा है शिकायत को दूर करने के लिए? देखिए, कोविड के हिसाब से अगर हालात देखे जाएं तो स्थिति अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय की तरफ से उन सभी ट्रेनों में जिनमें पेंट्री कार इंस्टॉल्ड है वहां पर कुक्ड फूड की
की सर्विस को दोबारा से शुरू किया जा चुका है। अब इसी बीच सबसे बड़े कदम है जो IRCTC अगले कुछ महीनों में उठाने जा रहा है। सोर्सेस से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि फूड की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए 2 से 3 बड़े कदम IRCTC की तरफ से उठाए जाएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी वो ये कि जितनी भी बेस किचन है पूरे देश भर में, चाहे वो IRCTC की है या फिर लाइसेंसी की है, वहां पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। बेस किचन में किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, साफ सफाई बढ़ती जा रही है या नहीं, पैकेजिंग किस तरह से की जा रही है, इस पर पूरी निगरानी फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखेगा। दूसरा कदम ये उठाया जाएगा कि जो भी चीजें इस्तेमाल की जा रही है खाना बनाने के लिए, चाहे वो मसाले हो, घी हो, तेल हो या फिर दूसरे जो रॉ मटेरियल है, उनकी रैंडम लैब टेस्टिंग की जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है, ये जांच करना है कि कहीं किसी भी तरह से क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। तीसरा कदम ये होगा कि जितने भी रेल यात्री जो उन खाने को खाएंगे यात्रा के दौरान, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और ये फीडबैक रेलवे या फिर IRCTC नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी एजेंसी लेगी। तो ये 3 बड़े कदम है जो अगले कुछ ही महीनों में उठाए जाएंगे IRCTC की तरफ से, ताकि जो आए दिन शिकायतें IRCTC को मिलती है अक्सर फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर, उन शिकायतों को दूर किया जा सके। तो ये है तमाम डिटेल्स। अब जो यात्री गण हैं उनकी जो खाने की शिकायत है वो जरूर दूर होंगी, ऐसी उम्मीद जग रही है इस डेवलपमेंट के बाद। शुक्रिया दीपाली डिटेल्स बताने के लिए। और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है। हमारे साथ मनीष देसाई मौजूद हैं अहमदाबाद से और डिटेल्स के साथ। तो मनीष बताइए क्या डेवलपमेंट इस फ्रंट पर? जी देखिए, प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच में शुरू होना है, इसके लिए ज़मीन संपादन की कामगिरी काफ़ी अरसे से चल रही थी। इसके लिए रेलवे कॉरपोरेशन और बुलेट ट्रेन अथॉरिटी जो है सभी लगे हुए थे। गुजरात में ये काम जो है 100% संपन्न हो चुका है, मतलब 100% ज़मीन का संपादन कर लिया गया है। महाराष्ट्र में करीब अभी 25% संपादन बाकी है। जो गुजरात के किसान हैं इनको अच्छी खासी रकम मिली है, मतलब पैसों की अगर बात करें तो जो ज़मीन एक्वायर की गई है उसके बदले में किसानों को 5,707 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, अब तक जो जमीन संपादन हुआ है उसके बदले में 2110 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, मतलब काफ़ी अच्छी रकम किसानों को मिली है। टोटल कहा जाए तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच का करीब 500 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच होगा जिसमें बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इसमें से 350 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है वो गुजरात का है और बाकी 150 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, जहां बड़े हिस्से में कहा जाए कि 350 किलोमीटर के लिए जो जमीन संपादन हो चुका है, उस हिसाब से देखा जाए तो जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ हिस्सों में काम शुरू हो भी चुका है बुलेट ट्रेन के लिए और अनुमान ये है कि पहला जो फेज होगा वो सूरत से लेके वापी के बीच में चलेगा। बुलेट ट्रेन सबसे पहली वहां पर शुरुआत होगी और जैसे जैसे संपादन होते जाएगा जमीन का, धीरे धीरे पूरे बेल्ट में काम शुरू हो जाएगा और अनुमान यह है कि 2025 या 26 तक बुलेट ट्रेन शुरू हो जाए। तो ये जो कामगिरी है बहुत जल्दी से हो रही है और इस पर सरकार भी और रेलवे कॉरपोरेशन भी लगा हुआ है। शुक्रिया आपका मनीष, ये डिटेल्स बताने के लिए और तमाम जो डेवलपमेंट है उसका क्या असर होगा उसको समझाने के लिए। और फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट घर खरीदारों का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने घर खरीदारों के अधिकारों को बढ़ा दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे घर खरीदार के हाथ मजबूत हुए हैं, ये जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:27 पर। घर खरीदार बड़े अधिकार। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। यूपी में अपनी ताबड़तोड़ रैलियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी पहुंचे। क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सपा पर जमकर हमला बोला। शाह ने अखिलेश से सवाल पूछते हुए कहा कि अखिलेश जी बताओ,
इस इत्र वाले आपके क्या लगते हैं? वही अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा जहां भी छिपा है हम उसे खोद कर निकालने का काम करेंगे। अभी कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां एक रेड पड़ गई, अंदर करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की नोट की गड्डियां मिली। अखिलेश बाबू ने कहा बदले की कार्रवाई हो रही है। अरे अखिलेश जी, पहले ये बताओ, ये समाजवादी इत्र वाले आपके क्या लगते हैं, ये बता दो जरा। भ्रष्टाचार का पैसा जहां जहां छुपाया है, पाताल खोदकर उसको गरीबों के लिए सरकार खजाना। और यूपी में अब तीसरे चरण की चुनाव की तैयारी है। ये चरण बीजेपी और सपा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या है तीसरे चरण के समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। और चुनावी लहर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटियाला पहुंचे। यहां राहुल ने राजपुरा में पार्टी के प्रत्याशी हरदीलाल के लिए प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आप पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के पीछे गरीब लोगों की शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पीछे बड़ी शक्तियां हैं। ये राजनीतिक पार्टियां पंजाब में आग लगाने के साथ साथ राज्य को बर्बाद कर देंगी। ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को, आग लग जाएगी पंजाब में। किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले बिल, भाइयों और बहनों, वो एक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे शक्तियां हैं, छुपी हुई दिखती नहीं है, छुपी रहती है। आपको लगता है, देखो कितने अच्छे कपड़े पहने मोदी जी ने, कितना अच्छा भाषण करते हैं, आप सोचते हो एक व्यक्ति है। ना 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 ना, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। शक्ति के व्यक्ति के पीछे शक्ति कौन सी है? के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से गबन के मामले में फैसला आ गया है। मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने आरजेडी सुप्रीमो को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स में भेजा गया है। 21 फरवरी तक वो यहीं रहेंगे। बता दें कि मामले में डोरंडा कोषागार से 149 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। 26 सितंबर 2005 को लालू प्रसाद समेत 148 के खिलाफ आरोप तय किया गया था। करीब 26 साल चले इस केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। पहले के सभी मामलों में लालू प्रसाद जमानत पर बाहर थे। और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज यूक्रेन में अपने नागरिकों से अपील की है कि वो फिलहाल यूक्रेन से निकल जाए। यही नहीं, कीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें और देश के भीतर या बाहर ट्रैवल ना करें। खबरों के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा और बढ़ा दिया है। इसके बाद युद्ध की आशंका और गहरा गई है और अमेरिका ने भी अपने राजनयिक दफ्तर और स्टाफ कीव से हटा दिए हैं। लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि उनकी कुछ टुकड़ियां यूक्रेन सीमा से वापस लौट रही हैं। वहीं यूक्रेन सरकार ने भी कहा है कि रूस के जमावड़े पर लगाम कसी जा रही है।
और भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें अफवाह पर विश्वास है, जिसमें कहा गया है कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंची और उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह सुरक्षित है। आइए देखिए खास रिपोर्ट। मुझे खुद कोविड हुआ, मैं खुद कोविड पेशेंट बन गया और कोविड पेशेंट बनने के बाद कोई मेरे नज़दीक नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि मैं इतना दौड़ धूप करने वाला आदमी, सबके लिए दौड़ने वाला आदमी, मेरे नज़दीक कोई नहीं आ रहा है। अब जिनका कोई नहीं होगा उनका क्या होगा। हमने विचार किया कि अपने को इन लोगों को मदद करनी चाहिए। जैसे कि आर्थिक बात बोले तो पैसों की बात आ गई, तो पैसों के लिए भी हर किसी ने पैसा दिया और बाद में जब खाना देना है, नाश्ता देना है, पानी देना है, उस चीज़ के लिए तो हमारे गांव के सब लड़कों ने, बड़े ज्येष्ठों ने हमें मदद की। और उसके बाद हमारे गांव के जो आर्मी के जवान हैं मुझे फ़ोन करके बताया, बाबा जो भी मेडिकल लगता है आप ले लो, हम उनका पैसा दे देंगे। हम वो मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया। मरीज़ को उसके करीब जाके डेड बॉडी को उठा के उनको खाना पहुंचा के इस तरीके से मधुकर मावली जो हैं वडगांव के, ये और इनके जो ग्राम पंचायत के जो बाकी के मित्र मंडल है, ये सब पूरा ग्रुप पूरी बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से दिन रात काम करते थे और हमारा बहुत साथ दिया इन्होंने काम में। ग्रामीण भागों में बात ऐसी थी, लोगों के दिमाग में, मैंने आपको बताया कि लोगों में डर बैठा हुआ था। वो डर निकालने के लिए संजीवनी टीम ने उन लोगों को, उनके दिमाग में ये वैक्सीनेशन का जो फायदा है वो सब उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके हर किसी के दिल में बिठा दिया है। अपने सामने, अपना नज़दीकी, अपना बाजू में रहने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। अगर वो भूखा सोता है तो आपको उसे खाना खिलाना ये जरूरी है। इसी का नाम इंसानियत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।